गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल को समझेंगे, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल को, और उसमें मापनी को कैसे स्केच किया जाता है या बनाया जाता है, उसे हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। मापनी को यानी स्केल को, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल इन ग्राफिकल मेथड्स, इसको समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले कुछ चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए या जानना चाहिए। उन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, तब आप जब इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे सरल मापनी का, तो आपको आसानी होगी, या आपको जानना चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि कुछ यूनिट्स जो हैं उसका कन्वर्जन कितना से कितना होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं। जैसे अगर सीजीएस सिस्टम में है या एसआई यूनिट में है, दोनों में यूनिट का अलग अलग सिस्टम है, तो हम लोग ज़्यादातर तो एसआई यूनिट फॉलो करते हैं। लेकिन चूँकि भारत में जो मैप है, यहाँ पाउंड, माइल्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें का प्रभाव रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों तक हमारे ऊपर शासन किया, तो उनकी जो पद्धतियाँ थीं वो भी अभी प्रचलन में है। और हम जानते हैं गज है, फुट है ना, माइल है, इन चीज़ों का। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो रही हैं, सब चीज़ें मीटर में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एनीवे, हमें इसे जानना चाहिए फिर से। तो मैं फिर से एक बार पुनः उसका रिपीट करता हूँ। जैसे 1 माइल या 1 मील बराबर 6360 इंचेस होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। उसी तरह से इसमें तो एसआई में दिक्कत नहीं होगी। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यानी 1 लाख सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में बनाएंगे ज़्यादातर चीज़ें, तो इसे करेंगे। उसको कन्वर्ट भी कैसे करना है, उन चीज़ों को समझेंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान। फिर 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होता है। फिर 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड यानी गज होता है। 1 फरलॉन्ग में 220 गज होता है। फिर 1 गज में 3 फीट होता है। 1 यार्ड टू 3 फीट, या 1 यार्ड में 36 इंच, 3 फीट है तो 12 इंच है ना, और 1 फीट में 12 इंच होता है। उसी तरह से 1 माइल में 3030 इतना फीट होता है, उसी तरह से 1 माइल में 1760 गज होता है, यार्ड होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो एसआई यूनिट में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है जैसे हम लोग आपको दिया हुआ रहेगा मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इसमें किलोमीटर, इन चीज़ों में।
आपको याद रखना होगा जो हमारे आवश्यकता होती है उसके साथ। तो जैसे मीटर है ना, मीटर में हम लोग चीज़ों को ऐसा ही यूनिट में करते हैं। तो अगर डेकामीटर ऊपर से नीचे आए तो हम लोग अगर देखते जाएंगे तो क्या करेंगे कि एक डेकामीटर एक डेकामीटर 10 मीटर होता है। डेका मतलब 10 डेका। फिर हेक्टोमीटर। हेक्टो मतलब एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होगा। उसी तरह से 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर हम लोग को यहीं तक ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो 1000 मीटर होता है ना। मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इससे और ऊपर भी जाते हैं है ना। हम लोग जैसे लिखते हैं कंप्यूटर के टर्म में बाइट में कि किलो बाइट है, उसके बाद जाते हैं तो मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट है ना। इतना जीबी बोलते हैं ना, इतना एमबी हो गया, इतना जीबी हो गया, इतना टीबी हो गया। तो उसी का आगे एक्सटेंशन है और उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर कितना होता है। और फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट हम जानते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ये तो पता है। तो जो हमारा जो ज़्यादा काम का होता है ये सब चीज़ों से हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो ये इधर माइल फरलॉन्ग में और इधर मीटर, डेका, हेक्टो, किलो और सेंटीमीटर, ये एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। अभी हम लोग 1-2 एग्जांपल से उसको समझेंगे भी कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं आरएफ में। एक दो एग्जांपल लेके हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे अगर कहें कि मैप पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मैप पर 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 20 किलोमीटर दर्शाता है, ऐसा दिया हुआ है मैप में। इधर मैप है और इधर जो एक्चुअल अर्थ है ना, यानी अर्थ के ऊपर 2 सेंटीमीटर, ये कितना दिखा रहा है 20 किलोमीटर। तो इसको कन्वर्ट करिए आरएफ में, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में या भिन्न निरूपक में। तो कैसे आप करेंगे? तो क्या करेंगे, हम जानते हैं यहां से लेंगे, जो बड़ा है उससे छोटा में लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर में, आपको याद रखना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। पहले तो एक इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी इतना सेंटीमीटर होगा। इसीलिए बोले कि उसको याद रखिएगा तो आपको जल्दी होगा, नहीं तो एक एक करके आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर है ना। तो दोनों को आरएफ में करने के लिए बोलते हैं कि सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में, यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर है। तो इसको पहले मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सीधे इसको हम इस पर कितना 5 जीरो बैठा देते हैं, सीधे कर दिए, गुना कर दिए उतना से, तो इतना सेंटीमीटर ऑन अर्थ हो गया। दोनों सेम यूनिट में आ गया। आरएफ में क्या करते थे, आरएफ ऐसे दिखाते थे जिसमें कि अंश हमेशा 1 रहता है और हर जो है वो फ्रैक्शन में आता है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, तो क्या होगा, इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 20 पर 5 जीरो बटा 2, ये कट गया, यानी हो गया 1 पर 6 जीरो। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है।
तो RF अब इसको हम इसको दिखाएंगे कैसे, तो ये हो गया 1:6 मतलब मिलियन, 10 लाख। इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से और भी ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 की जगह 3 दे, 5 दे, जो भी देगा उस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे कि 20 किलोमीटर प्लस 10 डेकामीटर प्लस इतना हेक्टोमीटर बता रहा है। तो आप सबको जोड़ के और फिर उसको एक से RF निकालेंगे। ये पहला काम आपको करना है, हाँ, ये जानना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कि कोई भी लाइन है, डिस्टेंस है, उसको इक्वल डिवीजन में कैसे करेंगे। इक्वल में तो जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर अगर हम कहें, 6 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कीजिए इक्वल 6 बराबर भाग में, तो आप सीधे 1-1 सेंटीमीटर करके कर देंगे। छह भाग में हो गया। चलिए सर, ये हो गया, बहुत आसान है। लेकिन इसको अगर हम कहें कि 7.5 सेंटीमीटर की लाइन को, है ना, 5 भाग में डिवाइड कीजिए। अब कैसे कीजिए, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में अंतर नहीं है, लेकिन आपका अगर वो स्केल 1:10 मिलियन दिया हुआ है, तो आपका एक फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर रियल जो मैप है, जब एक्चुअल डिस्टेंस को हम नाप रहे हैं, तो वहां बहुत वैरी कर जाएगा, बहुत अंतर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो कैडेस्ट्रल मैप वगैरह है, जो जैसे गांव में जो नक्शा होता है, उसमें अगर जैसे मान लीजिए जमीन नापना है, तो हम इसमें तो लगेगा कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ जाता है। उसमें कई 1 फीट आगे पीछे हो जाएगा और डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। मतलब 2 लोगों का जमीन, किसी को बोलेगा कि 3 फीट इधर मेरा हो गया, 2 फीट इधर हो गया, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। तो इसको प्रिसाइजली 7.5 सेंटीमीटर का अगर लाइन को 5 भाग में करना है, तब कैसे करेंगे, ये कठिनाई होती है। तो इसको मैथमेटिकल में भी कर सकते हैं या ग्राफिकल मेथड से इसको हम लोग करेंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या विधि है ना। तो उसमें इसमें है कि इसका बहुत आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप दोनों छोर में एक न्यून कोण बनाइए। न्यून कोण आप कैसे बनाएंगे, या तो सीधे सीधे प्रोटेक्टर का यूज करके 30 डिग्री का इधर कर लिए और 30 का करके हम लाइन खींच लिए, या फिर प्रकाल में, प्रकाल होता है आपके पास पेनो, आपके पास पेन पेंसिल वाला प्रकाल जो रहेगा, इस तरह से मैं दिखा देता हूं, आप लोग सब अवगत हैं। हालांकि ये जैसे प्रकाल है ना, तो कोई भी चाप का आप इस पर एक एंगल बनाएंगे कॉपी में, तो मान लीजिए कि वो बनेगा पहला कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन जाएगा, कोई बात नहीं, न्यून कोण है। दूसरी तरफ भी 60 बन जाएगा, है ना, ऐसे ही तो करते थे हम लोग बना। अब दोनों पैरेलल लाइन, मतलब 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री, तो ये पैरेलल हो गया, बिल्कुल पैरेलल लाइन दोनों तरफ आ गया, है ना। ये पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लिए दोनों तरफ इसके छोर में। अब हमें कितना भाग में बांटना है, जितना भाग में बांटना है, यहां मैंने कहा 5 बराबर भाग में, ध्यान दीजिए। तो जितना भाग में आपको डिवाइड करना है उससे एक कम, यानी 4 कोई भी डिस्टेंस का, इक्वल डिस्टेंस का आप इसमें मार्क कर लीजिए। इधर से 1 2 इक्वल 3, ये 4, यही मान लीजिए ए बी है, ए और बी, तो ए पर भी इसी तरह से 4 किए, और इधर बी में भी यहां से शुरू करेंगे, बी से 1 2
3 4, ये आप सब प्रकार से इक्वल डिस्टेंस करेंगे, जो भी डिस्टेंस का, कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटा लें या बड़ा लें, कोई भी डिस्टेंस, लेकिन इक्वल आप करेंगे। कितना? जितने भाग में बांटना है इस लाइन को, उससे एक कम हमेशा। अब क्या करेंगे? अब देखिए, इसके पहला मान लीजिए यही 1 2 3 4 हुआ, और इधर इसका नाम दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये अभी समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 1 को 4 डैश इसके अंतिम वाले से इसका मिलान करेंगे। अब कैसे करेंगे? सीधा स्केल से करेंगे, प्रॉपरली स्केल आप लेंगे और उस दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे आप एकदम इक्वल डॉटेड लाइन से करेंगे। तो डॉटेड लाइन से करेंगे, हल्का लाइन है ताकि उसको मिटाना पड़े। फिर 2 को इसके पिछले क्रम में, 2 को 3 डैश से, 3 को 2 के डैश से, यानी घट रहा है इधर से, इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है नंबर, और 4 को पहला वाला से, इसके पहले से। अब देखिए, एक इसको ABCD लिखते हैं, स्मॉल A B C D C स्मॉल d D और E, ये 5 भाग, 5 बिल्कुल इक्वल भाग में ये डिवाइड हो गया, हमें मापने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये इस पॉइंट को हम लोग इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये तरीका है इसको इक्वल भाग में डिवाइड करने का। तो ये 2 चीज़ें पहले जब हम स्टार्ट करें सरल मापनी को बनाने, उससे पहले ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो कन्वर्जन, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि जो भी मीटर सेंटीमीटर या माइल फरलॉन्ग जिसमें भी है उसको RF में हम कैसे करते हैं, उसके हिसाब से हम डिस्टेंस को लेंगे, अभी बताएंगे आपको एग्जांपल लेके। और दूसरा आपको ये याद एकदम रहना चाहिए कि इसको इक्वल भाग में डिवाइड करें। ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको बिल्कुल ही आना चाहिए जब सरल मापनी का आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझेंगे। इसका अगले वीडियो में मैं इस अब सरल मापनी को बनाने के संदर्भ में चर्चा करूँगा।